हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्चे रिटर्न के बारे में। पर्चे रिटर्न कैसे बनाते हैं और पर्चे रिटर्न किसे बोलते हैं, आज हम बेसिक थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं इसके बारे में। पर्चे रिटर्न उसे बोलते हैं जो कि आपने किसी भी वेंडर या सप्लायर से कोई भी गुड्स खरीदे और आप उसे नियर एक्सपायरी पर वापस कर रहे हैं, उसे पर्चे रिटर्न बोलते हैं। जैसे कि इजी सॉल्व में पर्चे रिटर्न कैसे बनाते हैं वो एक बार आज समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन पर गए। ट्रांजैक्शन पर जाने के बाद में इसमें के नीचे ऑप्शन आता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न पर क्लिक किया आपने। परचेज रिटर्न पर क्लिक करने के बाद में देन उसके बाद में एक ऑप्शन आता है सप्लायर। सप्लायर वो होता है जिससे आप कोई भी गुड्स खरीदते हैं, उसे सप्लायर बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सप्लायर पर क्लिक किया। उसके बाद में जैसे सप्लायर पर आप क्लिक करते हो ना, उसके बाद में एक ऑप्शन होता है, आपको एक सप्लायर सेलेक्ट करना होता है। सप्लायर वो होता है जिससे आपने कोई भी माल खरीदा है। जैसे डिफरेंट मेरे पास डिफरेंट सप्लायर हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मिलेनियम। जैसे मिलेनियम पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये मिलेनियम सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में वो आपको आइटम कोड पे आ गए। इंटर करने के बाद में आइटम कोड पे आ गए। इस पर फिर इंटर किया आपने। इसके बाद में ये पूछ रहा है आइटम नेम। कोई भी आइटम आप एक सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपको परचेज रिटर्न करना है। जैसे उसके बाद में आपको सपोज करो मैंने एक आइटम सेलेक्ट कर लिया। आप कोई भी आइटम ले सकते हो, मैं अपने अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। जैसे आपने किया डेरोलैक आइटम ले लिया। अब जिसमें जो ये दिख रहे हैं ना, ये सारे इनके डिफरेंट बैचेस हैं, डिफरेंट एक्सपायरी। तो आप कोई भी फिजिकल स्ट्रिप लेने के बाद में आप चेक कर लेना कि क्या एक्सपायरी जानी है या कौन सा बैच नंबर जाना है। अब सपोज करो डेरोलैक के पास, मेरे पास ये वाला बैच है MPM 23487। इसकी एक्सपायरी है वो 5/25 की है। ठीक है। उसके बाद में आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है। क्वांटिटी आप ले लीजिए, जैसे मैंने 40 क्वांटिटी ले ली। इंटर, देन इंटर। उसके बाद डिस्काउंट वो होता है जो कि इसमें ये आपको पूछता है कि डिस्काउंट, जैसे कोई भी वेंडर से आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें डिस्काउंट देता है। जैसे सपोज करो किसी वेंडर को आपने कैश पेमेंट किया या फिर कैश पेमेंट करते हो। वेंडर्स दो टाइप से पेमेंट लेते हैं, तो कैश पेमेंट लेते हैं और एक वेंडर पेमेंट लेता है कुछ दिन बाद में, जैसे 3 मंथ बाद में या 4 मंथ बाद में, तो वेंडर पेमेंट लेते हैं। जैसे आप कैश पेमेंट करते हो तो वेंडर जो सप्लायर होते हैं, वेंडर या सप्लायर 4% CDS प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे 4% हमारे पास इसकी डिस्काउंट लग के आता है बिल्स में, तो भी मैंने वो ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद में अब आप चेक करेंगे इस आइटम पे कोई स्कीम तो नहीं लगी आई है। उसके बाद में आपको स्टॉक लीजर में जाना है। स्टॉक लीजर के बाद में आपको अब करंट में देख लीजिए, यहाँ से बैक करने के बाद में कि मेडिसिन कब परचेज हुई है डेरोलॉक कैप्सूल। अब जैसे देखिए मेरा जो लास्ट टाइम डेरोलॉक जो परचेज हुआ है ना, वो 8 जून 2024 को परचेज हुआ है। 8 जून 2024। इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद में ये आइटम जो मेरा डेरोलैक था जो यहाँ पर शो हो रहा है, इस पर आप चेक करो बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, मतलब 10 स्ट्रिप मैंने परचेज की हैं। इस पर कोई स्कीम या कोई इस पर छूट नहीं आई है। तो जैसे नहीं आई है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे हम। बैक करो इसे। बैक करने के बाद में सपोज करो कोई दूसरा आइटम लेते हैं स्कीम वाला। सपोज करो मैंने एलेक्स ले लिया। ये एलेक्स शुगर फ्री एक सेलेक्ट किया मैंने। सपोज करो क्वांटिटी ले ली, एक क्वांटिटी। अब इसमें बता रहा है एलेक्स के शुगर फ्री सिरप पे स्कीम आती है, इस पर भी 4% डिस्काउंट जाएगा। आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि 4% डिस्काउंट आइटम पर लगा है नहीं। वो कैसे चेक करते हैं, यहाँ एलेक्स सेलेक्ट किया, स्टॉक लीजर में गए। लीजर में जाने के बाद में बैकडेट किया। जैसे ये हमारा वेंडर है नोवा केयर, इससे हम परचेज करते हैं एलेक्स सिरप। तो यहाँ से हमने चेक किया तो जो ये स्कीम आई है ना, इस पर एलेक्स शुगर फ्री पर 8+1 मतलब 2 क्वांटिटी नीचे है, 8 ऊपर है, 2 क्वांटिटी नीचे, मतलब 10+1 की स्कीम आई है। और इस पर जो डिस्काउंट है ना वो 0% है। कभी कभी कोई वेंडर तो देता है डिस्काउंट, कोई वेंडर नहीं देता है डिस्काउंट, तो वो आपको चेक करना है।
इसके बाद में आपको बैक करना है। बैक करने के बाद में जैसे क्वांटिटी यहाँ आपने सेलेक्ट कर ली, क्वांटिटी सेलेक्ट करना, इसमें 10+1 की स्कीम थी, तो 10, जैसे सपोज करो ये क्वांटिटी आपको रिटर्न करनी है, तो यहाँ जैसे वो लगाते हैं स्कीम कैसे लगाते हैं, Ctrl+L को सेलेक्ट किया तो यहाँ स्कीम का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको यहाँ आपने सेलेक्ट किया 10+1, तो ऑटोमेटिक इसका क्या है कि जो परचेज रेट है ना वो चेंज हो जाएगा, परचेज रेट चेंज हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक जब परचेज रेट चेंज हो गया तो सपोज करो आपकी स्कीम लग गई थी, 10+1 इसमें शो कर रहा है, तो स्कीम आपकी इसमें शो हुई। इसमें 4% डिस्काउंट नहीं था, यहाँ से ये डिस्काउंट उठा दिया और फिर इस बिल को सेव कर दिया आपका। फिर ये आपका परचेज रिटर्न तैयार हो गया। एक बार आप चेक कर सकते हैं इसे, या परचेज रिटर्न तैयार हो गया। थैंक यू फॉर गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।